कहानी की शुरुआत होती है और हमें एन नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि छोटे पर्दे पर काम करके अपना गुजारा करती थी। लेकिन एक दिन वो थिएटर भी बंद हो जाता है जिससे वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इसी से वो अपना गुजर बसर करती थी। इसके बाद हमें एक फिल्म डायरेक्टर कॉल को दिखाया जाता है जो कि एक नंबर का मतलबी और लालची किस्म का आदमी था और इसकी हर एक फिल्म फ्लॉप होते जा रही थी। प्रोड्यूसर भी यहाँ उससे तंग आ चुके थे, वो उनसे अपने पैसा मांग रहे थे। लेकिन कॉल यहाँ सबको झूठा तसल्ली दे रहा था। वो कह रहा था कि दोस्तों मेरी पिक्चर पर भर भर के पैसे लगाओ क्योंकि इस बार मेरी पिक्चर सुपर डुपर हिट होने वाली है। क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस दुनिया में किस तरह का जानवर रहते हैं और मुझे इस तरह के एक आइलैंड का पता चला है जहाँ अजीबोगरीब जानवर रहा करते हैं। दरअसल कॉल नेचुरल चीजें और बड़े जानवरों के बारे में पिक्चर बनाया करता था। कॉल इस तरह बोलकर उन्हें लालच दे रहा था पर प्रोड्यूसर उसे बाहर भेज देते हैं और कहने लगते हैं कि अगर दोस्तों हमने इस पर भरोसा किया तो ये हमें फिर से डुबा देगा, इसलिए हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और ये सारी बात कॉल सुन लेता है और अपनी अधूरी पिक्चर का रील लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो बाकी की पिक्चर वो साइलेंट पर बनाना चाहता है। पर यहाँ कॉल के साथ कोई काम करना नहीं चाहता था। दूसरी ओर एन काम के तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे एक थिएटर का मालिक एक एड्रेस पर भेजता है जहाँ उसे काम मिल सकता है और एन अपने काम के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है। दूसरी ओर कॉल भी अपनी पिक्चर की हीरोइन के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ दोनों की मुलाकात हो जाती है। यहाँ कॉल एन को लालच देकर अपने पिक्चर में काम करने के लिए मना लेता है। एन के पास भी दूसरा कोई ऑफर नहीं होता, इसलिए वो भी इस पिक्चर में काम करने को तैयार हो जाती है। अब बिना देरी के यहाँ कॉल सबको शिप में सवार होने के लिए कहता है और शिप के कैप्टन को लालच देता है कि वो शिप को जल्दी से चलाएं। और अब कॉल को अपने लिए राइटर और अपनी पिक्चर के लिए हीरो चाहिए। इसके बाद हमें जैक नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक ऑथर था, जो स्क्रीन प्ले और राइटर था और इस फिल्म के लिए परफेक्ट था। इसलिए कॉल भी बिना समय गंवाए उसे भी अपने साथ लेकर नाव में सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि यहाँ पुलिस भी वारंट लेके पहुंचने वाली थी। यहाँ एन अपने पिक्चर के बाकी मेंबरों से मिलती है और अब यहाँ से कॉल अपनी मूवी को शूट करना स्टार्ट कर देता है। जहाज पर सवार होकर ये लोग आगे बढ़ रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी कॉल कैप्टन से जाके कहता है हाँ हमें उस आइलैंड पर जाना है जहाँ आज से पहले कोई नहीं गया होगा। यहाँ कॉल कैप्टन से कहता है कि तुम भी वाइल्ड एनिमल पकड़ने के शौकीन हो, इसलिए तुम्हें वहाँ चलना चाहिए और आगे बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद जहाज में सवार ये लोग ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ हर तरफ धुंधला ही धुंधला था, जहाँ इन्हें रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। ये लोग तारे के सहारे आगे बढ़ सकते थे लेकिन धुंधला होने के कारण तारे भी नजर नहीं आ रहे थे। अब शिप को संभाले कैप्टन आगे बढ़ ही रहा था और तभी इनका एक आदमी नाव के आगे चट्टान को देख लेता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि आगे चट्टान है। यहाँ कैप्टन अपने जहाज को रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो जहाज को चट्टान से बचाना चाहता था लेकिन उनका जहाज चट्टान के बहुत करीब आ चुका था और डैमेज भी होने लगा था और अब उनका जहाज सीधे जाकर एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है और इसलिए वो जहाज बुरी तरह से फंस जाता है। लेकिन कॉल तो यही चाहता था, सिवाय कैप्टन के बार बार समझाने के बावजूद भी वो यहाँ पे आगे फंस चुके हैं। पर इनका यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं था और इसलिए सवेरे होते ही ये जहाज को छोड़कर छोटे छोटे नाव में बैठकर उस पहाड़ की ओर चले जाते हैं। बोट में कॉल और उसके क्रू मेंबर के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि जहाज के फंसने के बाद कैप्टन अपने क्रू मेंबर को उस पहाड़ की ओर जाने से मना करता है और अपने फंसी हुई जहाज को निकालने की बात करता है। यहाँ कॉल को मना करने के बाद भी वो अपने साथियों के साथ उस पहाड़ की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, जिसे देखकर यही लग रहा था कि ये कोई राक्षसों का घर है जो उन्हें कुछ ही पल में निगल जाएगी। कॉल को यहाँ अपने अधूरी पिक्चर को पूरा करना था और इसलिए वो अपना कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड करने लगता है। तब यहाँ कुछ ही देर में यहाँ रहने वाले खतरनाक कैनिमल्स आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाते हैं वो कैनिमल इनके दो साथियों को मार देता है और बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं। तभी कैप्टन यहाँ अपने साथियों के साथ आकर फायरिंग करने लगते हैं जिससे वो कैनिमल यहाँ से भाग जाते हैं और अब यहाँ सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी उनके आने के बाद ये पता चलता है कि एन गायब है। दरअसल एन को वो कैनिमल उठा के अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि कबीले के लोग बलि प्रथा को मानते थे और इसलिए वो एन को बलि देने वाले थे क्योंकि उनका मानना था कि बलि देने से कॉन्ग इनकी बस्ती की रक्षा करते हैं। यहाँ वो कैनिमल कॉन्ग के लिए एन को तैयार करके रख देते हैं। दूसरी ओर यहाँ नाव पर बैठे सारे लोग एन को खोजने वापस आ जाते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और तभी यहाँ धुएं के पीछे से कॉन्ग की एंट्री होती है जो एन को अपने साथ उठाकर ले जाता है। इधर जैक के कहने पर सारे लोग एन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये लोग थक हार कर एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। वही कॉल अपना कैमरा उठाकर अच्छी अच्छी जगहों का फुटेज लेने में लगा था। यहाँ कॉल अपने एक आदमी को आगे जाकर देखने के लिए कहता है और तभी हमें बहुत सारे डायनासोर दिखाई पड़ते हैं जिन पर दूसरी प्रजाति के डायनासोर हमला कर देते हैं जिससे यहाँ भगदड़ मच जाती है और सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी ओर हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो एन को पकड़कर एक ऊंची पहाड़ों पर ले आया है। एन यहाँ पर बेहोश होती है इसलिए वो एन को नीचे रखकर दूर बैठ जाता है
है। लेकिन जब एन को होश आता है तब उसे लगता है कि शायद कॉन्ग सो रहा है और इसी गलतफहमी के साथ वो यहाँ से दबे पांव भागने लगती है। पर यहाँ कॉन्ग की नजर उस पर टिकी हुई थी, इसलिए वो फिर से एन को पकड़ लेता है। तभी एन को लगता है कि शायद कॉन्ग मुझसे प्यार करता है, क्योंकि अगर उसे मारना होता तो वो कब के एन को मार देता। तभी एन सोचती है कि मैं कॉन्ग का दिल बहलाकर यहाँ से भाग सकती हूँ और एन उसके सामने डांस करने लगती है। ये सब देखकर कॉन्ग को बहुत मजा आ रहा था और अब एन डांस करते करते थक चुकी थी। तभी एन कहती है कि बस करो, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन शायद कॉन्ग उसकी भाषा समझता था, इसलिए ये बोलने के बाद वो बच्चे की तरह नाराज हो जाता है। वहीं जैक की पूरी टीम एन को खोजने में लगी हुई थी और तभी यहाँ उनका सामना कॉन्ग से होता है। वो कॉन्ग को देखकर उस पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और जिस पेड़ को बीच समझकर गड्ढे को पार कर रहे थे, कॉन्ग गुस्से में उसे उठाकर फेंक देता है। इस बीच एन यहाँ से भाग जाती है और भागते हुए वो एक डायनासोर के पास पहुंच जाती है, जहाँ वो डायनासोर उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए एन के पीछे दौड़ने लगता है और एन भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए एक पहाड़ी से लटक जाती है और अब वो पहाड़ी से गिरने ही वाली होती है। यहाँ कॉन्ग आकर उसे बचा लेता है और यहाँ डायनासोर भी एक नहीं होता बल्कि यहाँ 3 डायनासोर होते हैं। कॉन्ग भी यहाँ उन्हें मारने के लिए तैयार खड़ा था और वो उन तीनों डायनासोर पर टूट पड़ता है और उन्हें एक करके मारने लगता है और इस बीच यहाँ दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और एन यहाँ टहनी से लटक जाती है। पर वो डायनासोर यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसे लपकने की कोशिश करता है। इतने में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और यहाँ कॉन्ग उससे लड़ने को तैयार खड़ा होता है। यहाँ एन कॉन्ग के पास जाती है, जिससे कॉन्ग और भी कॉन्फिडेंस हो जाता है और अब वो डायनासोर को मार मार के उसका मुंह फाड़ देता है। अब कॉन्ग यहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो एन पर गुस्सा था, लेकिन एन यहाँ पे सोचती है कि इसने मेरी जान बचाई है, ये मुझे पसंद करता है और ये सोचकर एन भी उसके साथ चली जाती है और अब दोनों पहाड़ियों के ऊपर जाकर आराम करने लगते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ जैक और उसके आदमियों को देखते हैं, जिस पर अजीबोगरीब क्रिएचर हमला करने लगते हैं और उसके काफी साथियों को भी मार देते हैं। यहाँ जैक पर भी उन क्रिएचरों का हमला होता है, जहाँ एक लड़का जिसे फायरिंग करना नहीं आता वो गन उठाकर सीधा उन कीड़ों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो 2 ही बचे हैं। अब यहाँ फिर से क्रिएचर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर कैप्टन और उसके आदमी आकर फिर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कैप्टन यहाँ कहता है कि अभी भी वक्त है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जैक उनकी बातों का ना मान के वो एन को खोजने जंगल में चला जाता है। यहाँ कॉल कैप्टन से कहता है कि नहीं, अभी एन नहीं मरी है। दूसरी ओर हम एन और कॉन्ग को देखते हैं, जो पहाड़ों की ऊंची चोटी पर जाकर आराम कर रहे होते हैं, जहाँ से ये जंगल का खूबसूरत नजारा देख सकते थे। और तभी यहाँ जैक इन चोटियों को पार करते हुए एन के पास आ जाता है और एन से कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए और एन भी अब जैक के साथ भाग रही होती है। तभी कॉन्ग की आंख खुल जाती है, उसे लगता है कि एन को ये लोग मुझसे छीन रहे हैं और वो जैक को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच यहाँ चमगादड़ों का उन पर हमला होता है और मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कॉल एक नंबर का लालची किस्म का आदमी है और वो ये जानता था कि इस लड़की के पीछे कॉन्ग जरूर आएगा और इसलिए उसने किनारे पर कॉन्ग को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। यहाँ जैक और एन भागते हुए किनारे पर आ ही जाते हैं और अब सब यहाँ से जाने के लिए किनारे पर अपने अपने नाव पर बैठने लगते हैं। लेकिन यहाँ एन के लिए कॉन्ग का प्यार बहुत बढ़ चुका था और इसलिए उसने कभी न पार होने वाले दीवार को उस लड़की के लिए छलांग मार दी। यहाँ वो फंदे में फंस चुका था, लेकिन वो एन को सामने देखकर बौखला जाता है और उस जाल को ही तोड़ देता है। यहाँ कॉन्ग को पकड़ने के लिए उसके जहाज में बहुत सारे क्लोरोफॉर्म के बोतल भी रखे हुए थे, जिसे वो एक एक करके उसके मुंह पर फोड़ने लगे थे। यहाँ एन चीख चीख कर कह रही थी कॉन्ग को मत मारो, वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई इसकी बात ही नहीं सुन रहा था और यहाँ कॉन्ग बेहोश हो जाता है। अब कॉल कॉन्ग को शहर ले जाता है और शहर के सबसे बड़े थिएटर को वो बुक करता है और वो कॉन्ग वाली बात पूरे शहर में फैला देता है, जिससे यहाँ शो की टिकट पूरी तरह से बिक जाता है। यहाँ वो प्रोड्यूसर भी आए थे जो कॉल को पागल और बेवकूफ कहते थे। कॉल यहाँ कॉन्ग को इस तरह से दिखा रहा था कि जैसे ये कोई सर्कस का बंदर हो। यहाँ कॉन्ग चैन से बंधा हुआ था क्योंकि वो बेहोश था। खैर जैक यहाँ एन से प्यार करता था, इसलिए उसने एन के लिए फनी किताब लिखा था क्योंकि वो फनी शो किया करती थी। यहाँ कॉल भी शो पर लंबी स्पीच देने लगता है। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो इस शो में गया नहीं था, पर उसे लगता है कि उसे इस शो में जाना चाहिए और वो शो पर पहुंच जाता है। यहाँ कॉल कॉन्ग को पकड़ने का पूरा से बास्टर को दे देता है, जिसने एन को खोजने के लिए अपना एक कदम पीछे रख लिया था। यहाँ कॉल सबसे कहता है कि देखो इतना बड़ा जानवर एक लड़की के बस में कैसे है, लेकिन यहाँ कॉन्ग अब भी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी कॉल सोचता है कि क्यों न उसके जैसे दिखने वाली लड़की
लड़की को इसके सामने लाया जाए और वो उसी की तरह लड़की कॉन्ग के सामने खड़ा कर देता है। पर कॉन्ग उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस चैन को तोड़ देता है, जिससे इस शो में भगदड़ मच जाती है। कॉन्ग यहाँ एन को खोजने लगता है और इसी बीच यहाँ कॉन्ग की नजर जैक पर पड़ती है। यहाँ जैक को देखकर कॉन्ग का दिमाग खराब हो जाता है, पर जैक यहाँ भीड़ का फायदा उठाते हुए यहाँ चल जाता है। यहाँ कॉन्ग भी थिएटर से बाहर निकल आता है और यहाँ रास्ते पर चल रहे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कॉन्ग से टकराकर चकनाचूर हो जा रही थी। तभी यहाँ जैक कॉन्ग को यहाँ से निकालने के लिए एक गाड़ी में बैठकर उसके सामने आ जाता है। कॉन्ग भी जैक को देखकर उसके पीछे दौड़ने लगता है, पर यहाँ जैक की गाड़ी डैमेज हो जाती है। अब कॉन्ग यहाँ जैक को पकड़ने जा ही रहा था कि यहाँ एन आ जाती है और यहाँ कॉन्ग बिना समय गंवाए एन को पकड़कर एक गार्डन पे आ जाता है जहाँ पर बर्फ जमी होती है और यहाँ कॉन्ग एन के साथ मजा लेने लगता है। लेकिन पुलिस यहाँ पहुंच जाती है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ कॉन्ग एन को लेकर शहर के सबसे बड़े ऊंचे बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। यहाँ कॉन्ग एन का साथ बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था, वो हर तरह से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन अब इससे बात नहीं बनने पर वो उन पर हेलीकॉप्टर से हमला करते हैं। यहाँ कॉन्ग पर लगातार गोली चल रही थी, लेकिन एन सबको यही कह रही थी कि गोली मत चलाओ, ये मासूम है, ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कोई इसकी बात ही नहीं सुन रहा था और उस पर गोली लगातार चलाए जा रहे थे। लेकिन अब कॉन्ग नीचे गिर जाता है और यहाँ उसकी मौत हो जाती है और यहाँ नीचे उसके ऊपर चढ़कर बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे थे, जैसा कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कॉल कहता है कॉन्ग गोलियों से नहीं मरा, बल्कि एक लड़की के प्यार में मरा है और इसी के साथ इस मूवी का दाइन हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।